तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजा जाफरी। वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी हम बनाने वाले हैं एक और न्यू स्टाइल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक लोबन बनाया हमने, जिसमें हमने लोबन के ऊपर भी कुछ लाइंस बनाए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऊपर की तरफ भी हमने पफ देने के बाद कुछ लाइंस प्ले किए हैं। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर एक फाइन सेक्शन लिया है, जिसको हॉट स्टिक के साथ जो 9 mm की है, कर्ल करने के बाद थोड़ा एक ब्रेड हेयर स्टाइल में उसको सेट किया है। देख रहे हैं आप किस तरह से वो शो कर रही है। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं पार्टिंग और सेक्शनिंग। इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे आप बालों को, और ऊपर वाले पार्ट को भी क्लिप से रोकने के बाद नीचे की तरफ इस तरह से रूट्स में बैककॉम्ब करेंगे, ताकि हम वहाँ पर एक डोनट प्लेस कर सकें और एक लो बन के लिए बेस क्रिएट कर सकें। यहाँ पर इस तरह से आपने रूट्स में एक स्लाइटली यू शेप के साथ बैककॉम्ब करना होगा, और बैककॉम्ब करने के बाद थोड़ा थोड़ा हेयर स्प्रे भी कर देंगे उसके ऊपर। 6 नंबर टाफ्ट यूज़ किया है मैंने। और ये डोनट को बीच से कट करने के बाद उसके सिरों को अच्छे से स्कैल्प की तरफ मर्ज करा के पिन अप करेंगे आप बॉब पिन के साथ, उसी एरिया पर जहाँ पर आपने बैककॉम्ब किया है, उसी जगह पर। और अच्छा और स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए आप जहाँ पर हमने बैककॉम्ब किया है वहाँ पर पिन्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद डोनट प्लेस करेंगे, और ऐसे भी अगर करना चाहते हैं तो भी लास्ट करेगा। आप अच्छे से पिन अप करें उसको, और बीच में भी कुछ पिन्स लगा देंगे। बॉब पिन का ही यूज़ करेंगे इसमें हम। ये देखेंगे उसी जगह पर जहाँ पर हमने बैककॉम्ब किया है, वहीं पर आप बॉब पिन लगाएंगे उसको। और पूरी लेंथ को, जो नीचे की तरफ हमने बाल छोड़े थे, उनको 3 पार्ट में, 3 हिस्सों में बांट लेंगे। और इस तरह से डोनट के ऊपर फैलाने के बाद कुछ लाइंस प्ले करेंगे। यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे लाइंस के लिए, और स्प्रे करने के बाद उनको फिनिशिंग देंगे, क्लियर करेंगे। और इस तरह से आपने इन सभी लाइंस को क्लियर करना है। और सेट हो जाने के बाद इस तरह से सभी एंड्स को लेकर सेंटर में डोनट के उसको पिन अप कर लेंगे आप। और फिर आते हैं मिड में हम, और उस सेक्शन को भी उसी तरह से अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना चाहेंगे हम। इस तरह से एक बराबर थिकनेस के साथ फैलना चाहिए सेक्शन, और उसको वहाँ पर भी हम लाइंस बनाने वाले हैं कुछ, जैसा कि हमने शुरू में बनाई है। उसी तरह से यहाँ पर भी पूरे बन के ऊपर, पूरे बेस के ऊपर आपको लाइंस बनानी है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं, एक इफेक्ट लाने के लिए थोड़ा सा आप वहाँ पर लाइनिंग बनाने वाले हैं, और स्प्रे कर देने के बाद उनको डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे, फिनिशिंग देंगे सभी लाइंस को इस तरह से। और कंप्लीट हो जाने के बाद सभी एंड्स को एक साथ रखने के बाद बॉब पिन के साथ ही आप उसको पिन अप करेंगे अच्छे से। अभी ये 3rd सेक्शन होगा हमारा। सभी बालों को 3 हिस्सों में बांटकर आप इस तरह से कवर करेंगे और लाइंस बनाएंगे, अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे इस तरह। और वैसे ही उसी साइज की लाइंस यहां पर भी आप बनाएंगे इस तरह से, और स्प्रे करने के बाद फिनिशिंग देंगे। देन पिन लगा देंगे उसको इस तरह से। इन एंड्स के साथ भी हम काम करने वाले हैं, स्प्रे भी कर देंगे थोड़ा सा, ताकि मूव ना करे वहां से। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, टॉप एरिया के ऊपर। और उससे जिस तरह से हम एक पफ के लिए बैककॉम्बिंग करते हैं, फाइन फाइन सेक्शन लेंगे, स्लाइटली कर्व के साथ सेक्शन लेंगे और बैककॉम्ब करेंगे। थोड़ा सा स्प्रे भी कर सकते हैं, और सेक्शन बाय सेक्शन लेते रहेंगे और बैककॉम्ब करते रहेंगे। सभी को आपने बैककॉम्ब करना होगा। जितना हाइट देना है उसके अकॉर्डिंग आप बैककॉम्ब कर सकते हैं। और बैककॉम्ब करने के बाद सामने की तरफ कुछ बालों को इंटैक्ट छोड़ेंगे हम, अराउंड 1 इंच विड्थ के साथ। ये देख सकते हैं आप
इसकी विड्थ 1 इंच के आसपास होगी, उसको ऐसे ही छोड़ेंगे प्लेन, जिसके ऊपर हम लाइंस बनाने वाले। सामने की तरफ ये एक छोटा सा माइनर, बहुत स्मॉल सा सेक्शन छोड़ना है हमें, अराउंड 2 सेंटीमीटर विड्थ के साथ होगा। आप देख भी रहे हैं कितना सा थिक सेक्शन है, वो उतना ही छोड़ना है आपको। और ऊपर की तरफ आपने वैसे ही लाइंस बनानी है जैसा कि हम फाइन लाइंस बनाते हैं अक्सर, उसी तरह से आपको सभी बालों को हाथ में पकड़ने के बाद ऊपर की तरफ लाइंस बनाने हैं और स्प्रे करने के बाद फिनिशिंग देना है। सभी पूरे पफ के ऊपर इस तरह से आपने लाइंस बनाने के बाद सारे एंड्स को लेकर एक बड़े वाले जूड़ा पिन के साथ उसी बेस में पिन अप कर देना होगा। आते हैं फ्रंट की साइड। यहां से फाइन सेक्शन लेंगे आप, 4 सेक्शन लेंगे और ये मैंने 9 mm वाली हॉट स्टिक यूज की है। सभी को कर्ल करने के बाद एक 4 प्लेट्स ब्रेड जैसा हम बनाते हैं, उस तरह से आपको इस तरह से ब्रेड स्टाइल में बनाना है इसको। और जहां तक आपका ये बेस है बस वहीं तक उसको बनाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बनाना। और थोड़ा सा उसको रोक लेंगे हम, एंड्स को पिन अप कर देंगे। ये देखेंगे कहाँ तक हमने बनाया है बस। और इनको थोड़ा सा खोल लेने के बाद जूड़ा पिन के साथ रोकेंगे। देख लेंगे किस तरह से उसको हमें प्लेस करना चाहिए, किस तरह कहाँ पर लगता है कि हम उसको थोड़ा ओपन करें। और इस तरह जूड़ा पिन के साथ रोकने के बाद स्प्रे कर देंगे और चलते हैं पीछे की तरफ। ये हमने जो हमारा राइट साइड वाले एंड्स थे जो कि हमने लाइंस बना के टक किया था, उसी सेक्शन को लेंगे, मेटल क्लिप से पकड़ लेंगे। जिस तरह रोज के लिए एक सेक्शन तैयार करते हैं हम, उसी तरह से आपने मेटल क्लिप के साथ पकड़ लेने के बाद बालों को फैलाना है और उसको स्प्रे कर देंगे। चाहते हैं तो थोड़ा सा बैककॉम्ब भी कर सकते हैं। और स्प्रे करने के बाद उसको स्मूथ बना लेंगे, ड्राई हो जाने देंगे। इस तरह से जैसे हम रोज के लिए इनर पार्ट एक कोन शेप में बनाते हैं, उसी तरह से आपने ये हाफ पार्ट ऐसे बनाना होगा। देख रहे हैं आप किस तरह से दिख रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है वो। और सेकंड टाइम में फिर अंदर की तरफ एक और कोन बनाना है हमें, वैसे ही टर्न करना है उसको और जूड़ा पिन के साथ दोनों एंड्स को मिलाकर इस तरह से दोनों सिरों को आप पिन अप कर देंगे और जूड़ा ये मेटल क्लिप को हटा दें। फिर पोनी के नीचे से जो हमारे एंड्स हैं पफ वाले, उनके साथ फिर एक थिक, थोड़ा बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना। देख रहे हैं आप कितना थिक लेना होगा, उतना ही बड़ा फिर से एक सेक्शन लेंगे और मेटल क्लिप के साथ पकड़ेंगे। किस तरह तैयार करना है देखो, क्लियर नजर आ रहा है आपको। इस तरह से साइडों से उसके एजेस बिल्कुल क्लियर करने हैं, बाहरी तरफ से फिनिशिंग देना, एकदम स्ट्रेट बनाना है उसको। ऊपर नीचे से भी फिनिशिंग के साथ सेक्शन को तैयार करेंगे आप। और ड्राई हो जाने के बाद ये देखेंगे इस तरह से हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो ये कुछ इस तरह से शेप दे के आप क्लिप से पकड़ लेंगे और सेकंड टर्न इस तरह से करेंगे। ये देखेंगे आप कैसे मैं पकड़ रहा हूँ, आपको दिख रहा है वो। और इस तरह से दोनों सिरों को मिलाकर जूड़ा पिन के साथ छोटे वाले साइज की जूड़ा पिन के साथ उसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। और फिर एक और सेक्शन लेंगे हम। अब आपने देखा किस तरह से हमने सेक्शन तैयार किया था, अभी हम वो नहीं देखेंगे, अब हमने वैसे ही करना है। और इस तरह से आपने इसको टर्न कर देना है। और अगर सेक्शन ऊपर की तरफ उठ रहा है तो जूड़ा पिन के साथ थोड़ा उसको नीचे को रोक सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से पहले वाले टर्न को ऐसे रोकेंगे और नेक्स्ट फिर से क्लिप से ही हम होल्ड करेंगे उसको और अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और दोनों सिरों को एक साथ मिलाकर जूड़ा पिन के साथ पिन अप कर देंगे। ऐसा करने से आपको एक लीफ जैसा, नेचुरल लीफ जैसा लुक मिलने वाला है, जो कि देखने में बहुत अच्छा दिखता है। आप खुद भी देख रहे हैं, देखेंगे आप उसके लुक को किस तरह से वो अच्छा दिखने वाला है, ये देखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपने सभी सेक्शन को बनाना होगा और इस तरह से फोल्ड करेंगे। टेक्निक देखेंगे किस तरह से मैं फोल्ड कर रहा हूं। अंदर की इस तरह से आप मेटल क्लिप के साथ उसको पकड़ लेंगे और नेक्स्ट टर्न इस तरह से करेंगे। आप देखेंगे कुछ इस तरह से अंदर की तरफ एंड्स को रखेंगे और फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ को, जूड़ा पिन के साथ रोकेंगे
अगर एंड्स आपके इस लीफ को बनाने के बाद कुछ बड़े हैं तो दूसरे सेक्शन के साथ उनको ऐड कर सकते हैं, अगर छोटे हैं तो आप उनको कहीं पर जहां पर भी जगह मिलेगी आप उसको हाइड कर सकते हैं या काम में ले सकते हैं। हमने उन एंड्स को देखो दूसरे वाले सेक्शन के साथ में लिया है क्योंकि वो ठीक ठाक लेंथ के साथ हैं। और ये देखेंगे इस तरह से हमने यहां पर बाहर की तरफ को थोड़ा टर्न करके एक लीफ बनाना है इस तरह से, और अंदर की तरफ इस तरह से आप उसको टर्न करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हर एंगल के हिसाब से आपको समझना होगा किस तरह से हम ये लीफ बना सकते हैं, क्योंकि ये लीफ हर तरफ से रखी गई है, आप भी देख सकते हैं। तो हर एक एक्शन को आप समझेंगे कि किस साइड के लिए किस तरह से आपको लीफ को रखना होगा। अगर आपके पास सिल्की फाइन हेयर है तो आप थोड़ा सा क्रिम्पिंग कर सकते हैं बालों को मैनेजेबल बनाने के लिए, तो आप आसानी से सेक्शन को तैयार कर सकते होंगे और लीफ भी इजीली बन जाएगी। वैसे ही हम फिर एक और सेक्शन लेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ पफ वाले एंड्स के बाल बचे हैं जिनसे हम और 2-3 लीव्स बनाएंगे। किस तरह से कहाँ कहाँ पे प्लेस किया है मैंने सभी देखा आपने, उसमें कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। आप सारी चीज़ें टेक्निक का आपने समझ लिया, एक लीफ को आप समझेंगे किस तरह से बनाना है। उसके बाद आपको प्लेसमेंट देखनी है कि किस तरह से हमें कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी सेकंड लास्ट लीफ है और ये लास्ट लीफ होगी हमारी। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये स्टाइल बनाना है, देखने में खूबसूरत दिखने वाला है। और ये एंड्स हम अंदर की तरफ हाइड करा देंगे जो कि नहीं दिखेंगे अच्छे से, और इस पे ठीक से कर देंगे उनको ताकि बाहर की तरफ ना निकलें, और सभी लीव्स के ऊपर भी आप अच्छे से स्प्रे कर देंगे। तो आइए उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटे वाले बीड्स के साथ। जहाँ जहाँ पर भी गैप्स थोड़े बड़े साइज में आ रहा है वहाँ पर वो उसको फिल करेंगे, थोड़ा डिफरेंट लुक आने वाला है। और पीछे की तरफ लीव्स के बीच में मोटे वाले बीड्स और किसी दूसरी एक्सेसरी के साथ भी आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अच्छे से बनाएं, प्रैक्टिस करें, ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स देखा आपने, ये था हमारा आज का स्टाइल जो कि बहुत इजी टेक्निक के साथ बनने वाला है। आपको ये स्टाइल कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बता देना। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूल, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि हम वीकली कुछ भी नया ट्राई करते हैं। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे, उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और नए स्टाइल के साथ, तब तक इस स्टाइल को एंजॉय करें, प्रैक्टिस करें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।